सर्दियों की लंबी रात थी। गांव में हमेशा की तरह जल्दी सन्नाटा छा गया था। खाना खाने के बाद लोग अपने घरों से निकलकर चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। बीच में बड़ा सा अलाव जलाया गया था। उसकी गर्मी में बैठे लोग ठंड से राहत पा रहे थे। चौपाल पर आज ज्यादा लोग थे। हरिराम काका, रामदीन, महेश, सुरेश और कुछ गांव के नौजवान लड़के। दूर खेतों की तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। बातें सामान्य ही चल रही थी कि अचानक महेश बोला, काका, आपने सुना, कल रात नहर के पार वाले रास्ते पर किसी ने सफेद कपड़ों में एक औरत देखी है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हरिराम काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो रास्ता पहले से ही ठीक नहीं है। वहां पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। रामदीन ने पूछा, काका, क्या हुआ था वहां? काका ने अलाव में लकड़ी डालते हुए कहा, लगभग 8 साल पहले की बात है। उस रास्ते के पास एक छोटा सा घर था। वहां एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। पति शहर में मजदूरी करता था और महीने में एक बार घर आता था। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि वह औरत रात में अकेले बाहर घूमती थी, कभी नहर के पास, कभी खेतों में। लोग उससे डरने लगे थे। एक दिन अचानक खबर आई कि वह औरत नहर में डूब गई। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सुरेश ने धीमी आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? तभी काका बोले, उसके बाद से रात में उस रास्ते पर रोने की आवाज आने लगी। कई लोगों ने सफेद साया भी देखा। चौपाल पर बैठे एक नौजवान दीपक ने हंसते हुए कहा, काका, ये सब अंधविश्वास है। आज के समय में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। तभी काका ने उसकी तरफ देखा और बोले, अगर भरोसा नहीं है तो आज रात जाकर देख आओ। दीपक ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। सबने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं माना। रात के करीब 11 बजे दीपक टॉर्च लेकर चौपाल से निकल पड़ा। दूर अंधेरे में उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक सब ठीक रहा, फिर अचानक उसकी टॉर्च एक जगह रुक गई। चौपाल पर बैठे लोगों ने ध्यान से देखा। कुछ पल बाद टॉर्च की रोशनी हिलने लगी, जैसे दीपक पीछे हट रहा हो। उधर दीपक नहर के पास पहुंच चुका था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी और दर्द भरी। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की। नहर के किनारे एक औरत बैठी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, सिर झुका हुआ। दीपक का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था और आंखें पूरी काली। दीपक के हाथ कांपने लगे। अचानक वो औरत खड़ी हो गई और बिना चले धीरे धीरे उसकी तरफ खिसकने लगी। दीपक डर के मारे भागा। उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दे रही थी। वो बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ चौपाल पहुंचा और वहीं गिर गया। लोग उसे उठाकर पानी पिलाने लगे। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने जो देखा था सब बता दिया। चौपाल पर बैठे सभी लोग डर गए, लेकिन तभी रामदीन बोला, हमने तो दूर से सिर्फ एक ही रोशनी देखी थी। तुम्हारे पीछे कोई नहीं था। दीपक कुछ बोल ही रहा था कि अचानक चौपाल के पीछे बैठे एक लड़के ने कहा, उधर देखो। सब लोग मुड़े। दूर नहर के रास्ते पर एक सफेद आकृति खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर थी। अलाव की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उसका सफेद साया साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक सब लोग उसे देखते रहे। फिर वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में एक नियम बन गया, सूरज ढलने के बाद नहर वाले रास्ते पर कोई नहीं जाएगा। आज भी सर्दियों की रात में जब चौपाल पर लोग बैठते हैं, कभी कभी दूर उसी रास्ते पर एक सफेद साया खड़ा दिखाई देता है और हरिराम काका धीरे से कहते हैं, कुछ रास्ते रात के लिए नहीं होते।